विषुवत रेखा के उत्तर में एक धारा चलती है जिसे कि उत्तरी विषुवतीय धारा के नाम से जानते हैं, और इसके दक्षिण में एक धारा चलती है जिसे दक्षिणी विषुवतीय धारा के नाम से जानते हैं। और जैसे ही ये यहाँ पर ब्राज़ील के पास टकराती है तो ये उत्तरी विषुवतीय धारा ऊपर के लिए मुड़ जाती है और ये ऊपर के लिए मुड़कर इधर आती है। तो यहाँ पर एक क्यूबा और दूसरे एंटीलीज देश है, तो इस यहीं पर एक धारा जो ये बहती है इसे एंटीलीज धारा के नाम से जानते हैं। एंटीलीज धारा, और ये धारा आगे बढ़कर यहाँ पर खाड़ी में चली जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में। तो ये मैक्सिको की खाड़ी में जब ये धारा बहती है तो इसे फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। और ये धारा यहाँ से जब ये निकलकर ऊपर के लिए बहना शुरू होती है तो इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। और ये गल्फ स्ट्रीम बहती हुई आगे बढ़ती है तो इसे हम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। और ये गल्फ स्ट्रीम धारा आगे तक चली जाती है और ये यहाँ पर इंग्लैंड के पास आके ये नीचे की तरफ मुड़ती है, और नीचे की तरफ एक धारा इधर के लिए जब चलती है तो इसे रेनेल धारा के नाम से जानते हैं। यानी कि ये रेनेल धारा बहती है और यही धारा जब ऊपर के लिए जाती है तो इसे यहाँ पर इरिन धारा के नाम से इसे धारा को इरमिंग धारा के नाम से जानते हैं। इरमिंगर धारा के नाम से जानते हैं। और ये धारा जब ऊपर बहकर नॉर्वे के पास जब बहती है तो इसे नॉर्वेयन धारा के नाम से जानते हैं। और ये धारा यहाँ से नीचे मुड़कर जब आती है तो ये यहाँ पर कनेरी धारा के नाम से जानी जाती है। और ये जब आगे बढ़कर फिर प्रशांत इसी विषुवतीय धारा में मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक चक्र पूरा करती है और यहाँ शांत एक क्षेत्र मिलता है जिसे कि सारगेसो नाम से जानते हैं। सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। और वहीं ऊपर से एक लेब्राडोर की धारा, ठंडी धारा आती है। इस धारा को लेब्राडोर की धारा के नाम से जानते हैं। लेब्राडोर धारा। वहीं इस ग्रीनलैंड के एक इधर से धारा बहती है और एक इधर धारा बहती है। तो ये जो इधर धारा बहती है इसे पश्चिमी ग्रीनलैंड धारा, और ये इधर बहती है तो इसे पूर्वी ग्रीनलैंड धारा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये तो ग्रीनलैंड दोनों ही धाराएं ग्रीनलैंड धारा के नाम से जानी जाती हैं। तो दोस्तों अब हम इस धारा को देखते हैं। जब ये धारा यहाँ टकराती है तो ये नीचे की तरफ मुड़ जाती है और जैसे यहाँ से आगे बढ़ती है तो ये ब्राज़ील देश के नाम से ही इसे ब्राज़ील की धारा के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील की धारा। और ये धारा जब और आगे बढ़ती है तो यहाँ इसे फॉकलैंड की धारा के नाम से जानते हैं। फॉकलैंड धारा। और वहीं दोस्तों ये नीचे हमारा एक दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह बह रहा है जो कि एक ठंडी धारा है। और ये दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह जब यहाँ अफ्रीका के पास आता है तो ये ऊपर की तरफ मुड़ जाता है जिसे कि हम बेंगुएला की धारा के नाम से जानते हैं। ये
बेंगोयला धारा के नाम से जानते हैं। और ये बेंगोयला धारा ऊपर आकर यहाँ पर फिर से इसे विषुवतीय रेखा विषुवतीय धारा में मिल जाती है। और ये जब दोनों धाराएं यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर भी जल बहुत ही एकत्रित होता है। तो ये जल क्या करेगा, या तो नीचे बैठेगा या फिर वापस इधर प्रतिविषुवतीय धारा के रूप में बहेगा। और ये दोस्तों सभी सागरों में ये प्रतिविषुवतीय धारा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों में बहती है। वहीं अंटार्कटिक में ये अंटार्कटिक प्रवाह बराबर चलता ही रहता है। तो ये दोस्तों अटलांटिक महासागर की धाराएं हुई। आगे में देखते हैं। और ये हिंद महासागर में विषुवत रेखा यहाँ से निकलती है, यानी भारत के कुछ नीचे से यहाँ विषुवत रेखा निकलती है। तो दोस्तों इसी विषुवत रेखा ये विषुवत रेखा से एक धारा जो चलती है जिसे कि उत्तरी विषुवतीय धारा के नाम से जानते हैं। और एक धारा इधर चलती है जिसे कि दक्षिणी विषुवतीय धारा के नाम से जानते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर एक मेडागास्कर द्वीप है। जब धाराएं यहाँ पर टकराती हैं तो ये धारा इधर के लिए मुड़ जाती है और ये यहाँ पर मेडागास्कर की धारा के नाम से जानती है। और ये धारा दो भागों में बट जाती है और ये अंदर की धारा जो है वो यहाँ अगुलहास तक जाती है और इसी धारा को हम अगुलहास धारा के नाम से जानते हैं। और ये धारा इधर मुड़कर फिर दक्षिण अंटार्कटिक प्रवाह जो अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों तरफ चलता है इसी में मिल जाती है। और यहाँ पर जब ये प्रवाह इधर के लिए आता है तो ये ऑस्ट्रेलिया से टकराता है, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा के नाम से जानी जाती है। और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ऊपर मुड़कर फिर से इसी विषुवतीय धारा में मिल जाती है और ये अपना एक चक्र पूरा करती है। वहीं दोस्तों ये जो उत्तरी विषुवतीय धारा है वो यहाँ पर आकर और दक्षिणी विषुवतीय धारा यहाँ पर आके जब जल एकत्रित करेंगी तो ये प्रतिविषुवतीय धारा भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और ये प्रतिविषुवतीय धारा चलेगी। और वहीं जब ये यहाँ टकराएगी तो ये ऊपर के लिए एक धारा मुड़ जाएगी जो कि अरब सागर में चलती है। इस धारा को मानसूनी प्रवाह के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यहाँ जब ये धारा श्रीलंका और भारत से टकराएगी तो ये धारा भी इस तरीके से चलना शुरू हो जाएगी। इसे भी मानसूनी प्रवाह के नाम से जानते हैं, यानी ये मानसून प्रवाह है। और दोस्तों चूँकि भारत में यहाँ पर जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायण होता है तो ये मानसूनी प्रवाह की डायरेक्शन बदल जाती है, यानी कि ये ग्रीष्म ऋतु में तो ये धाराएं इस तरीके से चलती हैं और वहीं ये शीत ऋतु में ये धाराएं ऊपर के लिए चलती हैं, यानी शीत ऋतु में इन धाराओं का डायरेक्शन बदल जाता है। शीत ऋतु में ये धारा इस तरीके से चलेगी यहाँ पर, वहीं ये धारा भी ऐसे ही चलेगी। तो ये शीत ऋतु का मानसून प्रवाह है शीत में, और ये ग्रीष्म में यहाँ भी ये ग्रीष्म में है और ये शीत में एक ही स्थान पर ये धारा उल्टी चलने लगती है, यानी कि ये ग्रीष्म काल में तो घड़ी की सुइयों के दिशा में चलती है, लेकिन शीतकाल में ये घड़ी की सुइयों के विपरीत चलने लगती है। तो इसी धारा को हम ग्रीष्मकाल मानसूनी प्रवाह कहते हैं। और ये मानसूनी प्रवाह कैसे चलता है ये हमारी कई परीक्षाओं में
PCS और PGT TGT परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये मानसूनी प्रवाह अपनी दिशा कब बदल देता है और ग्रीष्म काल में ये कैसे चलता है और शीतकाल में ये किस तरीके से चलता है। ये जो है वो अगुल हास धारा, ये दक्षिणी हिंद महासागर प्रवाह और ये अंटार्कटिक प्रवाह, अंटार्कटिक प्रवाह और दक्षिण हिंद महासागर प्रवाह, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा और दक्षिण विषुवतीय धारा और ये यहाँ पर सोमाली द्वीप से जब गुजरती है तो इसे सोमाली धारा के नाम से जानते हैं। और ये मोजाम्बिक धारा, यहाँ पर मेडागास्कर या मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक धारा या मेडागास्कर धारा के नाम से ये जानते हैं और इसे मानसूनी प्रवाह के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों हिंद महासागर की धाराएं हुई और इधर से एक धारा आती है जिसे कि एल नीनो धारा के नाम से जानी जाती है और ये धारा पेरू के तट से चलकर आती है। इसका विस्तार से अध्ययन हम जब भारतीय मानसून का अध्ययन करेंगे वहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।